वेलकम बैक टू पावर पॉलिटिक्स। 10 साल से यूपी की सत्ता से बाहर समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी के लिए अब बीजेपी के फॉर्मूले पर काम करने जा रही है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट बांटने का प्लान कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्लान पर अब बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का दावा है कि अखिलेश यादव कुछ भी कर लें, तीसरी बार भी यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां ग्राउंड लेवल पर अब शुरू कर दी हैं। पीडीए के जरिए लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में भी भुनाने की कोशिशों में है, लेकिन इस बार पार्टी उम्मीदवारों के चयन में बीजेपी के बनाए पैटर्न को कॉपी करने जा रही है। क्या समाजवादी पार्टी जैसे बीजेपी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशियों का चुनाव करती है, उम्मीदवार तय करती है, अब समाजवादी पार्टी भी वैसे ही प्रत्याशियों को टिकट देगी जो पार्टी के सर्वे में जीत के फैक्टर में फिट बैठेंगे। यानी समाजवादी पार्टी भी अब प्रत्याशियों के चयन के लिए सर्वे करने वाली एजेंसी का सहारा लेगी और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा का टिकट देगी। आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सत्ता की सियासी कुर्सी पर काबिज होने को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हर स्तर पर अपनी चुनावी तैयारियों और रणनीति को आगे बढ़ाने पर जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां पीडीए फार्मूले को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, तमाम जगहों पर पीडीए की बात करते हैं, पीडीए ऑडिट रिपोर्ट जारी करते हैं, तो वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव में जिन उम्मीदवारों को टिकट देंगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कैंडिडेट जिताऊ होना चाहिए और जिताऊ होने को लेकर स्थानीय स्तर पर समाजवादी पार्टी सभी पार्टी के जो दावेदार हैं उनको लेकर महत्वपूर्ण तरीके से फीडबैक जुटा रही है। कई सर्वे एजेंसियों को लगाया गया है और जितने भी दावेदार स्थानीय स्तर पर हैं उनके समाज में क्या पकड़ और पहुंच है या उनका जातीय समीकरण किस प्रकार से ठीक बैठता है, यानी कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी दावेदार चुनाव के लिए टिकट मांग रहे हैं उन सभी के बारे में विस्तृत तरीके से पूरा फीडबैक जुटाया जा रहा है, जिससे जिताऊ कैंडिडेट को ही समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में उतारे और सरकार बनाने में अखिलेश यादव सफल हो सकें। इसको लेकर कई बड़े नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। खास करके उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन भी इस सर्वे के काम को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को साधने के साथ साथ पार्टी का सबसे बड़ा फोकस जिताऊ प्रत्याशी को तलाशने पर है। सूत्र बताते हैं कि अलग अलग निजी एजेंसियों के जरिए विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे कराया जा रहा है और जमीनी रिपोर्ट सीधे पार्टी नेतृत्व तक पहुंच रही है। सर्वे के आधार पर टिकट देने की जो बात है, तो क्या बीजेपी के रास्ते पर अब समाजवादी पार्टी चल पड़ी है? उम्मीदवार चयन में सर्वे का सहारा लिया जा रहा है, अलग अलग एजेंसियों से सर्वे कराया जा रहा है। जिताऊ प्रत्याशी पहली प्राथमिकता में रखे जाएंगे। क्षेत्र के उम्मीदवार की लोकप्रियता, इलाके में जनता के बीच की स्वीकार्यता, प्रत्याशी का जातीय सामाजिक समीकरण, बूथ स्तर पर प्रत्याशी की मजबूती, उम्मीदवार का संगठन से तालमेल, उम्मीदवार की जीत की संभावना और क्षेत्र में प्रत्याशी की सक्रियता कैसी है, सोशल मीडिया में प्रत्याशी की सक्रियता किस तरीके से है और विपक्ष के खिलाफ मुकाबले की उम्मीदवार में कैसी क्षमता है, ये वो तमाम चीजें होंगी जो देखी जा रही हैं। यानी पार्टी टिकट के दावेदारों को लेकर के कई स्तर पर फीडबैक लेकर ही अब टिकट बांटेगी। समाजवादी पार्टी का दावा है कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। विधानसभा चुनाव में सही प्रत्याशी के चयन से ही सत्ता परिवर्तन का रास्ता तैयार होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में बनेगी। ये चुनाव 2027 का सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि देश का संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उनको बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश बचाने के लिए, देश में डेमोक्रेसी बचाने के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। हमारे सारे लोग तत्परता से लगे हुए हैं। जीत ही फॉर्मूला है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार कह चुके हैं, मंचों से कह चुके हैं, हम लोगों को इंटरनली कह चुके हैं, संगठन को कह चुके हैं। जो जिम्मेदारी मिलेगी, पार्टी जो जिम्मेदारी तय करेगी, जिसका जो रोल तय करेगी, जहां तय करेगी, जैसे तय करेगी, हर
तो समाजवादी पार्टी की तैयारियों पर सत्ताधारी दल के नेताओं की नजर है। बीजेपी की सहयोगी और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद अखिलेश यादव की तैयारी पर तंग कस रहे हैं और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कोई भी सर्वे करा ले, लेकिन जीत एनडीए की ही होगी। जो 2024 वाली गलती यूपी के लोग नहीं दोहराएंगे। हर एक पार्टी का अपना अपना अधिकार है चुनाव लड़ने जीतने का, अपने क्रियाकलाप का, और उनके सलाहकार रणनीतिकार के हैं। अब सपा कुछ भी करा ले, चूँकि सलाहकार कृष्ण जैसे थे तब जो है महाभारत में अर्जुन को जीतने थे, और सलाहकार चकुनी मामा जैसे रहेंगे तब क्या होगा। तो सलाहकार जब थे। देखिए, समाजवादी पार्टी जिस प्रकार की पीडीए की राजनीति कर रही है, अभी उसका गठबंधन की स्वीकृति नहीं है, गठबंधन के पेच हैं, किसके साथ लड़ेगी, कितनी सीटों पर लड़ेगी, और जितनी सीटों पर लड़ने की वो बात कर रही है, कांग्रेस उसे स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। मुझको लगता है कि इन पेचों के ठीक होने के पहले ही अगर वो अपने प्रत्याशी तय कर रही है। तो बीजेपी चाहे जो भी कह रही हो, लेकिन पीडीए समीकरण, संगठन की मजबूती, सर्वे रिपोर्ट और स्थानीय समीकरणों को मिला करके अखिलेश जीत का गणित तैयार करने में जुटे हैं। चुनाव के बाद पता चलेगा कि अखिलेश यादव की ये रणनीति कितनी कारगर हुई। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के माइक्रो मैनेजमेंट को देखते हुए बीजेपी ने चुनाव से पहले मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में बड़ा फेरबदल भी किया है। नई सूची के कई मंत्रियों के जिलों में प्रभार बदले गए। हालांकि हाल ही में योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा बने नए मंत्रियों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के पास पहले की तरह 25-25 जिलों का प्रभार रहेगा। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को आगरा और कासगंज जिले का प्रभार दिया गया है। मंत्री मनोज पांडे को सीतापुर, अतीत पाल को फतेहपुर, समेंद्र तोमर को मुजफ्फरनगर, सुरेंद्र दिलेर को बुलंदशहर और हंसराज विश्वकर्मा को सोनभद्र जिले का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया जा चुका है। मंत्री धर्मपाल सिंह को गाजियाबाद और रामपुर, मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी को मिर्जापुर और चित्रकूट, मंत्री अनिल राजभर को आजमगढ़ और सिद्धार्थनगर, मंत्री राकेश सचान को रायबरेली और कन्नौज, मंत्री अरविंद कुमार वर्मा शर्मा को जौनपुर और भदोही का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को कानपुर नगर, मंत्री आशीष पटेल को गोंडा, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को कानपुर देहात, मंत्री ओपी राजभर को अम्बेडकर नगर, मंत्री दारा सिंह चौहान को कुशीनगर श्रावस्ती सौंपा गया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार हर तरह के कदम उठा रही है। यानी जो जिलों के प्रभारी मंत्री थे उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। एक बार फिर नई सूची जारी की गई है, यानी कैबिनेट मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया गया है। ये प्रभारी मंत्री के रूप में काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के पास 25-25 जिले रहेंगे, यानी तीनों लोग 25-25 जिलों के प्रभारी होंगे। उसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों को प्रभार दिया गया है और राज्य मंत्रियों को भी सहायक के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी मंत्री उन जिलों के कामकाज पर सीधी नजर रखेंगे, विकास योजनाओं की निगरानी करेंगे और समय समय पर जिलों में जाकर के बैठकें करके योजनाओं की समीक्षा करेंगे, उनकी जमीनी हकीकत देखेंगे और सरकार को यानी आला स्तर पर मुख्यमंत्री को उससे अवगत कराएंगे और फिर अपेक्षित सुधार उसमें किया जाएगा। समय चूंकि कम है, इसलिए सरकार किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती है। लखनऊ से लाइव टाइम्स के लिए राजीव ओझा।